ये आपका साइंस का सेकंड जो है एमसीक्यू और असर्शन रीजन है, सेकंड सीरीज का जो है इस सेकंड पार्ट है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि दी गई प्रयोगशाला अवस्था में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि अभिक्रिया में उत्पन्न गैस को विलयन एक्स से में प्रवाहित करके यह विलयन एक्स पहले दूधिया हो जाता है और फिर रंगीन हो जाता है। यानी कि रिएक्शन हुआ है, पहले वो दूधिया हो जाता है, बाद में जो है वो रंगीन हो जाता है। तो दिए गए विकल्प में से उपरोक्त प्रेषण की पुष्टिकर्ता इस प्रकार है। तो एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है तथा इसमें से आपको ए बी सी और डी जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ये आप देख लीजिए कि ए बी सी और डी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स आपका जो है नज़दीक आ रहा है। इसका है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वह विलयन दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण वह विलयन दूधिया हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अधिव्यक्त को प्रवाहित करने पर वह रंगहीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बन जाता है और जल में घुलनशील है। तो आपका जो आंसर है वो बी आपका आंसर बिल्कुल ओके है। तो आपका बी आंसर ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चंस वही है, सेम है, क्वेश्चन वही है आपका। तो इसका जो आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर अगर उसका आंसर जो है अगर हिंदी मीडियम का बी है तो इसका भी आंसर जो है वो बी ही होगा। तो आपका आंसर जो है बी आपका ये आ जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई प्रतियोगिक ये है प्रायोगिक व्यवस्था में भूरे धुएं में उत्सर्जन का कारण क्या है। तो इसमें दिया हुआ है आपका जो है ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो ऑप्शंस ए जो है आपका बिल्कुल ओके है, ठीक है, कि लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं उत्पन्न होता है। तो ये ए ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चंस में मैंने पिछले वाले जो सेट दिया था उसमें भी यही क्वेश्चन आया है, दोबारा इसमें ये भी क्वेश्चन आया है। तो इसमें जो है मैं x की वैल्यू निकालनी है और एक y की वैल्यू निकालनी है। तो x में जो है देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है x वो h दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ को हम मानना पड़ेगा तभी तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं, और इसके अंदर h की वैल्यू 2 है, तो ये इसमें y भी आ गया है। तो हमारा ये जो आंसर होगा ये x जो होगा वो होगा हमारा 4। 4 क्यों होगा? यहाँ पर 4h आ जाएगा और यहाँ पर h 2 2 जा 4 यानी कि y2, यानी कि x जो है वो आपका 4 आएगा और y आ जाएगा 2। अब आप मैच कर लीजिए कि जितने भी जो होते हैं h यहाँ पर 4 आ जाएगा तो राइट हैंड साइड में भी 2 2 जा 4, h 4 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं z की वैल्यू। z यहाँ पर क्या है कि z Cl2 है और यहाँ पर Cl जो है वो 2 ही है, तो इसका मतलब हमें तो Cl 2 ही चाहिए। तो z की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई सारणी में 4 विभिन्न विलयों में पीएच और उसकी प्रवृत्ति जो है अम्लीय क्षारीय के बारे में सूचना दी गई है, इस सारणी का कौन सा विकल्प सही है। आप जानते हो जो अम्लीय होगा यानी कि एसिड, उसकी जो वैल्यू होती है वो 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे सारी एसिडिटिक होती है और 7 से ऊपर जो है वो बेसिक होती है। अब यहाँ पर जो इसका आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पीएच पत्र का रंग जो है वो कैसा करता है, इसमें से देखिए नींबू का रंग नारंगी करता है। इसमें दे रखे हैं इस श्रेणी का विकल्प सही है, तो नींबू का रस जो है वो नारंगी नहीं करता, ये गलत है। उसके बाद जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नीला रंग करता है पीएच और इसकी जो वैल्यू है वो 10 है और ये क्षारीय है। यानी कि जो आपका आंसर जो है वो बी ठीक है, बाकी ए सी और डी आपका गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दे रखा है, किसी धातु X का उपयोग थर्मिक प्रक्रम में किया जाता है जब X को वायु में जलाया जाता है, तो इससे कोई उभयधर्मी ऑक्साइड Y प्राप्त होता है। X और Y क्रमशः क्या हैं? तो X और Y, X होगा आपका एल्युमिनियम, उभयधर्मी के लिए एल्युमिनियम ही यूज होता है, और ये दूसरा हो क्या है Al2 और O3 आपका जो है सेकेंड आ जाएगा Y का मान। तो इसका आंसर ये ठीक है। आपके इंग्लिश मीडियम का है जो है, इसके अंदर जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए है और थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी है। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हिंदी मीडियम में, और फोर्थ का जो आंसर इसका बी होगा। तो फिफ्थ का आंसर जो है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर ये थर्ड का था, ये फोर्थ उसके बाद ये
फोर्थ का जो आंसर है वो बी आ गया, और फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका जो आ जाएगा वो होगा आपका बी। तो इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो निम्नलिखित में धोने का सोडा चुनिए। तो धोने का सोडा जो है वो सी है आपका, Na2CO3 और 10H2O। नीचे दिया गया है, नीचे दी गई 3 चक्रीय कार्बन यौगिक ABC की संरचनाओं का विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प देखिए। तो सही विकल्प इसका जो होगा वो आपका होगा सी में होगा। ए संतृप्त चक्रीय जो है वो हाइड्रोकार्बन है, तथा बी और सी जो है वो असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जो ये होगा वो होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है एट्थ में दिया हुआ है आप लोगों को कि वह जीव जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है और उसका अवशोषण करता है, वो आपका होगा कवक और राइजोपस। तो इसका आंसर जो है आपका डी होगा। इंग्लिश मीडियम में इसका जो आंसर होगा वो 6 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपका है सी। और इसी तरह जो 7th क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो आपका 7th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। और 8th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। तो इस तरह से आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्रांश के विषय में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से उस कथन को चुनिए जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है। तो काफ़ी लंबी वीडियो ना बनाते हुए इसका सीधा सा आंसर है आपका डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको 10th क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है, निम्नलिखित में वह कथन चुनिए जो किन्हीं जीन के लक्षण का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। किसी दी गई स्पीसीज की वृष्टि में किसी विशेष गुणसूत्र पर कोई विशिष्ट जीन स्थित होते हैं, बिल्कुल ये ठीक आंसर है आपका। और 11वां दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो पौधों में अनुवर्ती गति के लिए सही है, अनुवर्तनी गति के लिए सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, यह गति वृद्धि से संबंधित होती है। तो इसका आंसर ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पादक और उसके काय के भाग के मध्य को चुनिए। तो इसका जो आंसर होगा वो गुलाब और जड़ है। तो ये आपका आंसर ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आ जाएगा, इसका जो 9th क्वेश्चन का आंसर डी है, और जो 10th क्वेश्चन आ जाएगा 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। 13 क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक सर्वसम प्रतिरोध जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध 8 ओम है पहले श्रेणी में संयोजित किया गया है, जिसमें संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध R8 है, R जो है वो 8 है, और जिन्हें पार्श्व में संयोजित किया जाता है संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध RP है। इसका अनुपात क्या जो है वो P8/P RP क्या है, R8/RP क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी, 16 होगा आपका, ये आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है आपका 14 का जो आंसर होगा वो दे रखा, घरेलू परिपथ में 15 एम्पेयर तथा अनुमांक तारों का उपयोग उस विद्युत युक्तियों में होता है जो उच्चतर गति अनुपातित होता है, जैसे गीजर में। तो हमेशा हैवी 15A जो है गीजर, AC इत्यादि में यूज होता है। तो जितने भी हैवी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं। अगला 15 का जो आंसर होगा वो उसका होगा, यदि रखा है नीचे दी गई आरेख में किसी वोल्टमीटर में पैमाने पर सुई की स्थिति दर्शाई गई है, वोल्टमीटर का अल्पमाक और उसका पाठ्यक्रम क्रमशः क्या होगा। इसका होगा 0.15 वोल्ट और 1.8 वोल्ट के बीच, ये देखिए इसके बीच में आ रहा है। तो ये आपका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर कि 2 समांतर तारों की स्थैतिक स्थिति है तथा उनमें प्रत्येक में कोई स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच स्थित किसी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इसका क्षेत्र होगा 0 होगा आपका, ये आंसर आपका सी आ जाएगा। इस तरह इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पहले का आंसर जो है वो डी होगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है, 14th का आंसर जो है आपका ए होगा,
और क्वेश्चन नंबर जो है 15 दिया हुआ है, 15 का आंसर आपका जो है वो सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 16 का आंसर आपका क्या होगा, वो ये है आपका जो है आंसर सी होगा। आपके क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 जो है वो असर्शन रीजन्स हैं। तो इसमें आप देखिए कि क्या इनके आंसर्स क्या होंगे। 17 में दे रखा है आपको कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लेड का कोई टुकड़ा डाला जाता है तो विलयन रंगहीन हो जाता है। उसके बाद है रीजन दे रखा है कॉपर की तुलना में लेड अधिक अभिक्रियाशील है, अतः वह कॉपर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। तो ये भी आपका अभिकथन ठीक है और रीजन भी ठीक है और सही एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 18 जनकों के वंशागत जीन शिशु का लिंग निर्धारित करते हैं। ये बिल्कुल आपका जो है वो तीसरा जो है ये दे रखा है अभिकथन, अभिकथन जो है वो सही है। नर शिशु में एक्स गुणसूत्र पिता के वंशागत होते हैं, तो पिता से तो वाई मिलते हैं, तो ये आंसर आपका गलत है, यानी कि आपका ये ठीक है ये गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रुधिर का थक्का बनने से रुधिर की अभिव्यक्ति हानि को बचाव होता है। बिल्कुल ठीक है आपका ये आंसर, यानी कि पहला आपका ठीक है। और दूसरा क्या है, रुधिर का थक्का रुधिर में रुधिर प्लेज्मा और श्वेत रुधिर कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है। ये प्लाज्मा ये प्लेटलेट के कारण होता है, ये तो गलत है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है। तो देखिए वृद्धि होने पर वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक बात कही है इन्होंने। उसके बाद ये कहा है कुंडली में प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान होती है, अतः अंतर्वृष्टि में फेरों में चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। ये आपका गलत लग रहा है, तो इसका जो आंसर यानी कि असर्शन ठीक है और रीजन आपका गलत है, तो इसका आंसर भी आपका सी होगा। तो इसका ये है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये क्वेश्चंस हो गए आपके। इसी तरह हम लोगों ने जो है इंग्लिश मीडियम के असर्शन रीजन्स हैं, तो इनके आंसर मैंने पीछे बचा दिए हैं, अब इनको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स मैं जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो असर्शन रीजन है, इसमें जो आंसर आपका ए ठीक आएगा, यहाँ सी की बजाय ए आपका ठीक होगा। ओके।